नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हिमाचल में आपके साथ खुशबू ठाकुर। नालागढ़ में बकर ईद के मौके पर उमड़ी भीड़, सब ने एक दूसरे को दी मुबारकबाद। बता दें कि हिंदू और मुसलमान भाइयों ने एक दूसरे को गले मिलकर और मिठाई देकर एक दूसरे को दी मुबारकबाद। अब जानते हैं खबर विस्तार से। नालागढ़ में बीबीएन क्षेत्र में बकर ईद का पर्व बड़े हर्षों और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मेवात में समृद्धि परंपराओं को जीवित रखते हुए हिंदू और मुसलमान समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बकर ईद की शुभकामनाएं दी। सुबह से ही नालागढ़ में ईद मैदान में लोगों का आना जाना शुरू हो गया। ईदगाह मैदान में ईद की नमाज का आयोजन किया गया, जिसे ईदगाह के द्वारा मनाया गया। मौलाना ने सबसे आग्रह किया कि वे अपने वतन के लिए वफादार रहें। इसके अलावा नालागढ़ में मस्जिद में भी बकर ईद की विशेष झलक देखने को मिली। नालागढ़ में नमाज के बाद मौलाना मोहम्मद ने अपने संबोध में इस्लाम के भाईचारे के संदेश को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, इस्लाम हमें आपसी भाईचारा और प्रेम का पाठ पढ़ाता है। मेवात में समृद्धि परंपराओं को जीवित रखते हुए हिंदू और मुसलमान समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बकर ईद की शुभकामनाएं दी। ईदगाह मैदान में लोगों का आना जाना शुरू हो गया, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। नमाज में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और देश प्रदेश व क्षेत्र में अमन व शांति मांगने की दुआ रखी। जिसके अलावा नालागढ़ की मस्जिद में भी बकर ईद की विशेष नमाज अदा की गई। नमाज के बाद मौलाना मोहम्मद ने अपने संबोध में इस्लाम के भाईचारे के संकेत और संदेश को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, इस्लाम हमें आपसी भाईचारा और प्रेम का पाठ पढ़ाता है। ये मुल्क हमारा है और हम इसे कानून का सम्मान करते हैं। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भाईचारा खत्म हो और उसे ठेस पहुंचे। स्थानीय लोगों ने इस अवसर पर आपसी एकदौर भाईचारे को और मजबूत करने का संकल्प लिया। बीबीएन क्षेत्र में इस तरह के आयोजन न केवल धार्मिक महत्व को बढ़ाते हैं बल्कि सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। कुर्बानी का मकसद है सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना, रब को राज़ी करना। इसलिए हम पूरे देशवासियों को कुर्बानी की बहुत बहुत ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और तमाम अपने मुस्लिम भाइयों से कहेंगे कि अपने घरों में ऐसे तरीके पर कुर्बानी पेश करें रब के लिए कि किसी भी हमारे भाई को किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे हिंदू भाई हों चाहे सिख भाई हों, किसी को इससे तकलीफ़ ना हो। ऐसी कुर्बानी से कोई फ़ायदा नहीं जिससे किसी को तकलीफ़ हो। ऐसी चीज़ों से रब भी राज़ी नहीं होते हैं कि जिससे आप उसकी मखलूक को नाराज़ करें। कुर्बानी मनाई कहाँ से शुरू हुई थी सर? ये असल में जब से ये दुनिया कायम हुई है तभी से चल रहा है। लेकिन हम जो कुर्बानी मनाते हैं, ईद उल अज़हा कुर्बानी जो मनाते हैं, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। अल्लाह ने उसे ख्वाब में दिखलाया था कि अपने बेटे की कुर्बानी दो। फिर अल्लाह ने उसकी जगह एक दुम्बा भेजा था। तो तब से ये कुर्बानी चला रहा और उसकी हर अदा को अल्लाह ने क़यामत तक के लिए लोगों के लिए जारी कर दिया कि इस अमल को अल्लाह को इतना पसंद आया उसका ये अमल कि सब लोगों के लिए, तमाम ईमान वालों के लिए इसको जारी कर दिया कि तमाम के तमाम इसको करेंगे। हाँ जी, मैं सभी भाइयों को, मेरे देश प्रदेश सभी अजीज़ दोस्तों को, बुजुर्गों को इस पावन त्यौहार के ऊपर सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और सभी से गुजारिश करूँगा कि ये त्यौहार एक ऐसा है जो आपसी भाईचारे को, मोहब्बत को पैदा करता है और इनमें इत्तेफाक पैदा करता है। मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि सभी भाई एक दूसरे के मिलकर इस त्यौहार को, मेरे हिंदू भाई हैं और दूसरी कौम के भाईचारे हैं, सभी मिलकर हम आज ऐसा माहौल बन गया है कि सभी इकट्ठा होकर एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। बहुत अच्छा मैसेज आता है हिंदुस्तान में। और नालागढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ सभी लोग एक दूसरे का साथ देते हैं और मुबारकबाद देते हैं। मैं सभी से गुजारिश करूँगा, अल्लाह ताला इन मेरे नालागढ़ के वासियों को, शहर के वासियों को और स्टेट के वासियों को, सभी को एकजुट होने की अपील करता हूँ।